हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉब सेटिस्फेक्शन की। अब ये टॉपिक जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, ये एक टाइप है किसकी? दैट इज़ एटीट्यूड की। अब एटीट्यूड मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डाल दिया है टॉपिक। आपको और भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए या यही नोट्स पीडीएफ के वे में चाहिए, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों। जो चैनल का लिंक है वो मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। अब बात यहाँ पे आती है जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है। जॉब सेटिस्फेक्शन अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट वंस जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेल्युएशन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और एन इंडिविजुअल इमोशंस रिस्पॉन्स टू वर्क और वर्क प्लेस। एक ऐसी पॉजिटिव फीलिंग जो एक पर्सन की अपने काम के प्रति होती है, या फिर आप कह सकते हो एक काम के लिए होती है कि एक पॉजिटिव फीलिंग, मतलब मैंने जो काम किया है या जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या मेरा उसमें मन लग रहा है? अगर मन लग रहा है, मैं सेटिस्फाई हूँ, दैट फीलिंग इज़ नोन एज जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है जी। उसके बाद आता है देयर आर टू मेजर्स फॉर द जॉब सेटिस्फैक्शन। दो तरीके से जॉब सेटिस्फैक्शन को हम देख सकते हैं। नंबर वन, ग्लोबल रेटिंग एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ सेटिस्फाई ही इज़ विद जॉब। ग्लोबल रिस्पॉन्स मतलब आप किसी भी ग्लोबल रिस्पॉन्स को देख सकते हो कि क्वेश्चंस पुट किए गए होंगे कि हाउ मैनी आर मतलब सेटिस्फाई विद देयर जॉब्स, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं और कितने परसेंट नहीं। उसके बाद आ जाता है समेशन स्कोर्स ऑफ जॉब फैक्ट्स। जॉब फैक्ट्स के ज़रिए आप उन सभी स्कोर्स जो दिए गए हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको प्लस करके देख सकते हो, उसका सम निकाल के देख सकते हो कि जॉब फैसेट्स कितने भी हैं, उनके बेस के ऊपर कितने लोग सेटिस्फाई हैं, कितने लोग नहीं। ठीक है जी। ये दो मेजर्स हो गए। अब इसमें जो मेन टॉपिक्स है ना, वो है फैक्टर क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं एक जॉब की सेटिस्फेक्शन को। चलिए, सबसे पहले आता है वर्क कंटेंट। बहुत ज़रूरी है। द वर्क मस्ट बी चैलेंजिंग फॉर द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए चैलेंजिंग बनाना है वर्क को। इट शुड बी इंकरेज एंड इंटरेस्टिंग एंड वैरायटी इन बिल्ट इन इट। इस तरीके से होना चाहिए, इंकरेज होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ होनी चाहिए, सो दैट इट नॉट बी बोरिंग, ताकि वो बोरिंग ना लगे। पॉजिटिव फीडबैक फॉर फ्रॉम द जॉब क्रिएट्स अ फील ऑफ मोटिवेशन। पॉजिटिव फीडबैक अगर आपको मिलेंगी, वो फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ किसकी बना देंगी? मोटिवेशंस की बना देंगी एम्प्लॉयज़ के अंदर। और जब टू मच चैलेंजिंग हो जाएगा जॉब, मेक द फ्रस्ट्रेशन, मतलब ये भी ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा चैलेंजेस भी ले आएगा उसके लिए वो फ्रस्ट्रेशंस भी बन जाएंगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो वर्क कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए और कितना इफ़ेक्टफुल है एक जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है। फिर आता है पे एंड प्रमोशन पॉलिसी। पे एंड प्रमोशन पॉलिसी मस्ट बी जस्ट, अनएम्बिगियस एंड इन लाइन विद प्रेवलेंट इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस। ये भी बहुत जस्ट होनी चाहिए, मतलब किसी की बायसनेस के बेस पे नहीं, न्याय के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरी है एक्सपेक्टेशंस के बेस के ऊपर एम्प्लॉयज़ की, उतनी ही वो होनी चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉय वेजेस एंड सैलरी मस्ट बी इंश्योर इन सोशल स्टेटस एंड शुड बी फुलफिल हिज एक्सपेक्टेशंस। एम्प्लॉय को इतनी सैलरी तो मिलती होनी चाहिए कि जिससे वो सेटिस्फाई हो सके, इतना ध्यान रखना है। Organization should ensure that their policy must be growth oriented and incremental in nature so that employees take on additional responsibility voluntarily. अगर जो अपनी जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी को कोई बढ़ाया नहीं जाता, इंक्रीमेंटल कोई पॉलिसी ही नहीं है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ कोई सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस करेगा। उसको ये लगेगा कि 3-4 साल मैंने काम कर लिया पर मैं वहीं पे ही खड़ा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप इंक्रीमेंटल पॉलिसीज़ उनकी हर साल में कोई ना कोई इनकम बढ़ा देते हो, उनको एडिशनल बेनिफिट्स दे देते हो, तो वो उनका वॉलंटरी बेनिफिट भी हो जाता है। उनका वॉलंटरी माइंडसेट ये कहता है कि हमें भी कुछ करके देना है। ठीक है। तो इस तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रमोशन एंड पे पॉलिसी भी इस पे इफेक्ट बहुत करती है। सपोर्टिव वर्किंग कंडीशंस। ड्यू टू फास्ट टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड नेसेसिटी टू ऑपरेट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीजर्स। अगर हम फास्ट टेक्नोलॉजी की बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन आजकल ज़रूरी है कि वो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स लेकर आए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें। The layout of the workplace must be ideally suited to the employees so that they feel be better degree of satisfaction. लेआउट इस तरीके से बनाओ कि उनको सेटिस्फेक्शन अच्छे से मिल जाए, सपोर्टिव वर्किंग कंडीशंस हो जाएंगी, तो उनको ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन ऑफ फ्रॉम द जॉब मिलती रहेगी। ठीक है। फिर आता है वर्क ग्रुप।
वर्क ग्रुप क्या कहते हैं? द वर्क ग्रुप सर्व द सोर्स ऑफ सपोर्ट, कंफर्ट, एडवाइस, असिस्टेंस टू एम्प्लॉय। वर्क ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, कंफर्ट देता है, एडवाइजेस देता है और एक इंडिविजुअल के लिए बहुत अच्छा असिस्ट देता है। इसके अलावा गुड वर्क ग्रुप मेक द जॉब इंजॉयबल। अगर आपका ग्रुप बहुत अच्छा है, उस वो जॉब को अच्छा भी बना देगा, इंजॉयबल भी बना देगा। अ फैक्टर ऑफ द वर्क ग्रुप सपोर्ट इज इसेंशियल फॉर द जॉब सेटिस्फैक्शन। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है एक जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है। फिर आता है सुपरविजन। अब ये सुपरविजन क्या होता है? एक मॉडरेटर होता है, मतलब एक मॉडरेट फैक्टर है जो जॉब सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करता ही है। इट इज़ रिलेटेड टू लीडरशिप। ये लीडरशिप से रिगार्डिंग है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से काम करने वाले कर्मचारियों को देखना, यानी जो काम कर रहे हैं वर्कर्स या एम्प्लॉयज़, उनको ऊपर से मतलब किसी कैमरे के ज़रिए खुद भी देख सकते हो, ओवर वॉच कर सकते हो। इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू कंप्लीट देयर वर्क इन टाइम एंड बूस्ट देयर मोरल एज वेल एज प्रोवाइड मोटिवेशंस टू एम्प्लॉयज़। इससे क्या होता है? इससे डीमोटिवेशन तो भी हो सकती है कि वो हमें बार बार नज़र मार रहे हैं तो पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन कई बार उनको ये मोराल मिलता है कि हमें कोई चेक भी कर रहा है, हमें ध्यान से काम करना है, अच्छा काम करना है और काम टाइम से काम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उनको मोटिवेशन मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी तो उससे क्या होगा? जॉब सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है जी। फिर आता है पर्सनैलिटी जॉब फिट। अब ये क्या है? इंडिविजुअल शुड असाइन द जॉब दैट सूटेड देयर इंटरेस्ट। इंडिविजुअल्स को इस तरीके की जॉब देनी होगी जिसमें वो सूटेड है, अपने आप में वो अच्छा है, तभी उनको कोई फ़ायदा होगा। यानी रिसेंटली इट हैज़ बीन सीन दैट एमबीए ग्रेजुएटेड आर मोर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन। ये देखा गया है कि जितने भी एमबीए पर्सनस हैं, अगर उनको हम स्पेशलाइजेशंस में लगा दें, स्पेशलाइजेशन वाली जॉब में लगा दें, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर हम कह सकते हैं इसके अलावा पर्सनस हैविंग एनालिटिकल अप्रोच, अगर हम उन्हें R&D डिपार्टमेंट में लगा दें देन इट विल बी सेटिस्फाइड। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको लगाना चाहिए, तभी सेटिस्फेक्शन अच्छी से हो पाएगी। अब कुछ इफ़ेक्ट होते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के किसी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो इनका असर पड़ेगा ही। अब कैसे पड़ेगा? सबसे पहले वो कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बेस के ऊपर। जितनी सेटिस्फेक्शन उतनी प्रोडक्टिविटी। इज इट राइट? बिल्कुल। कहते हैं प्रोडक्टिविटी इज़ कंसीडर्ड। प्रोडक्टिविटी को एक मतलब हार्ड वर्क लेवल के लिए हम कह सकते हैं कि जितनी भी हम हार्ड वर्किंग करेंगे, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतनी मिल सकती है। ठीक है। या फिर आप कह लीजिए सेटिस्फेक्शन जितनी ज़्यादा हो गई एम्प्लॉयज़ की, उतनी अच्छी और फास्ट प्रोडक्शन आपको मिलेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। या एज अ रिज़ल्ट आप कह सकते हो कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई तो आपके गोल्स भी अच्छे से अचीव होने ही वाले हैं। तो जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन प्रोडक्शन एंड ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन विल हेल्प यू इन अचीविंग द गोल्स। ठीक है। चलिए, अब एक लास्ट जो पॉइंट कहता है कि इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंटीज़म। अब ये क्या है कि कहते हैं देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशन। दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। कैसे? कि सेटिस्फेक्शन बढ़ गई तो क्या होगा? यानी अगर मैं ये कहूँ कि व्हेन वर्क आर मोर सेटिस्फाइड, ऑटोमेटिकली है कि अगर आपके जो मतलब काम आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिल जाएगी तो आप कम उसमें छुट्टियाँ लोगे। आप किसी भी कारण से वहीं पे घर नहीं बैठोगे, आप किसी भी कारण से छुट्टी नहीं लोगे, आपको अच्छा लगता है काम करना, आप ज़रूर आओगे। ठीक है। इसका उल्टा कर दो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ ले लोगे। यानी देर आर सर्टेन रीजंस जिनके लिए आप छुट्टियां ले सकते हो, पर अगर आप एम्प्लॉयज़ की बात करो, अगर उनको अपना वर्क अच्छा लगता है तो वो कहीं ना कहीं तरीके से अपनी जॉब के लिए वहाँ पे आएंगे और उनको फील सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो उनको अच्छा भी लगेगा। तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि अगर उनको कुछ हेडेक भी होता है तो उनको छुट्टी करने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि जॉब उनको बहुत अच्छी लग रही है, उनका मन उसमें है, वो सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे एब्सेंटिज्म के बेस के ऊपर, देन इट विल बी, वो होता ही रहेगा, क्योंकि अगर आप बात करते हो कि एम्प्लॉयज़ हु आर मोर सेटिस्फाइड विद देयर वर्क, वो हमेशा ट्राई करेंगे। लेकिन अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो वो हमेशा ये सोचेंगे कि हम कैसे अपनी छुट्टियों को ज़्यादा बढ़ाएं या फिर कैसे हम छुट्टियां ज़्यादा लें ताकि हमें काम कम करना पड़े। ठीक है। तो ये था आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन जॉब सेटिस्फेक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग एंड कौन कौन से इफेक्ट, मतलब कैसा इफेक्ट पड़ता है जॉब सेटिस्फेक्शन का एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आपको कवर कराया है दोस्तों। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी नोट्स या यही नोट्स पीडीएफ के वे में मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऊपर, वहाँ जो लिंक है उस चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल गया है। ठीक है, मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।
कोई प्रॉब्लम आती है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस